प्रश्न 1, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। किसी त्रिभुज की समान भुजाओं के सम्मुख कोण समान होते हैं। तो किसी त्रिभुज की समान भुजाओं के सम्मुख कोण यहाँ पे क्या भरेंगे? समान। तो प्रश्न पहला का ए का उत्तर होगा समान, यानी किसी त्रिभुज की समान भुजाओं के सम्मुख कोण समान होते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? जैसे देखिए एक त्रिभुज है यहाँ पे, तो मान लीजिए ए बी सी एक त्रिभुज है, ठीक है, जिसका कि ए बी और ए सी बराबर है। ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें ए बी जो भुजा है और ए सी दोनों बराबर है। तो किसी त्रिभुज की समान भुजाओं के सम्मुख कोण, सम्मुख मतलब आमने सामने वाला कोण, तो ये दोनों कोण क्या होगा? बराबर होगा, ठीक है। यानी इस भुजा के लिए देखिए, ए बी भुजा के लिए ये हुआ सम्मुख कोण, ठीक है, सामने वाला कोण, और ए सी यानी ए सी भुजा के लिए कोण बी हुआ सम्मुख कोण, ठीक है। तो किसी त्रिभुज की समान भुजाओं के सम्मुख कोण, तो समान भुजा यानी बराबर भुजा के सम्मुख कोण, यानी ये दोनों कोण, देखिए सम्मुख है दोनों भुजा के, आमने सामने है, बराबर होता है यानी समान होता है। तो क्या भरेंगे? समान। बी, किसी त्रिभुज के समान कोणों की सम्मुख भुजाएं, तो यहां पे भी समान भरेंगे, ठीक है। किसी त्रिभुज के समान कोणों की सम्मुख भुजाएं समान होती हैं। तो बी का उत्तर होगा समान यानी बराबर। तो इसी का उल्टा कर देंगे। देखिए एक त्रिभुज है, क्या है? एक त्रिभुज है। तो इसमें कह रहा है कि किसी त्रिभुज की समान कोणों के, तो मान लीजिए इसका ये कोण बी और कोण सी बराबर है, ठीक है, ये जितना है उतना ही ये कोण है, ठीक है। तो ये दोनों कोण क्या है? बराबर है। तो क्या होगा? इस कोण के लिए ये हुआ सम्मुख भुजा, और कोण सी के लिए ए बी हुआ सम्मुख भुजा। तो किसी त्रिभुज के समान कोणों के सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। अगर ये दो किसी त्रिभुज में दो कोण बराबर है तो उसके सम्मुख भुजा भी बराबर होगा। जैसे इसमें दो भुजा बराबर था तो कोण भी क्या होगा? बराबर। उसी तरह दो कोण बराबर होने पे सम्मुख भुजा बराबर होगा। प्रश्न 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। यदि किसी त्रिभुज में दो कोण समान हो तो त्रिभुज समद्विबाहु होगा। तो यहां पे क्या भरेंगे? समद्विबाहु। तो सी का उत्तर होगा समद्विबाहु। समद्विबाहु। तो प्रश्न में कह रहा है यदि किसी त्रिभुज में दो कोण समान हो तो त्रिभुज समद्विबाहु होगा, ठीक है। कैसे? तो मान लीजिए यहाँ पे कोई त्रिभुज हम बनाते हैं, एक त्रिभुज ले लिए पी क्यू आर। तो कह रहा है यदि किसी त्रिभुज में दो कोण समान है, ये देखिए मान लीजिए ये कोण, कोण क्यू और कोण आर दोनों बराबर है, समान मतलब बराबर। तो कोण क्यू और कोण आर समान है। तो देखिए हम जानते हैं कि समान कोणों की सम्मुख भुजाएं समान होती हैं, यानी बराबर कोणों के सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। तो देखिए ये कोण और ये कोण क्या है? यहाँ पे बराबर है, दोनों समान है। तो इस कोण के लिए ये भुजा और इस कोण के लिए ये भुजा दोनों क्या होगा? बराबर होगा। सम्मुख भुजाएं समान होती हैं, समान कोण के लिए सम्मुख भुजाएं समान होती हैं। तो देखिए दो भुजा बराबर हो गया इस त्रिभुज में, पी क्यू और पी आर। तो हम जानते हैं कि जिस त्रिभुज में दो भुजा बराबर हो उसको क्या कहते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है। तो यहाँ पे प्रश्न कर रहा है यदि किसी त्रिभुज में दो कोण समान हो तो त्रिभुज कैसा होगा? समद्विबाहु होगा, क्योंकि दो कोण समान है तो दो भुजा भी उसका बराबर ही होगा।
तो इसीलिए त्रिभुज होगा समद्विबाहु। प्रश्न 2 का बी, समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण की माप। डी में माफ कीजिएगा, ये प्रश्न 2 का ए है, ठीक है, हम सी लिख दिए गलती से। ये प्रश्न 2 का ए हुआ, ये प्रश्न 2 का बी, प्रश्न 2 का बी। तो समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण की माप कितना होता है? 60 डिग्री। ये कैसे होता है देखिए, तो यहाँ पे 60 डिग्री भरेंगे। प्रश्न 2 का बी में जो रिक्त स्थान है उसमें क्या भरेंगे? 60 डिग्री। कैसे होगा देखिए, समबाहु त्रिभुज यानी तीनों भुजा, जिस त्रिभुज का तीनों भुजा क्या हो? बराबर हो आपस में। तो मान लीजिए यहाँ पे त्रिभुज है ए बी सी, तो हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजा क्या होता है? बराबर। तीनों भुजा बराबर होता है। तो और हम ये भी जानते हैं कि समान भुजाओं के सम्मुख कोण समान होते हैं। तो देखिए, इस भुजा के लिए, ए बी भुजा के लिए ये हुआ सम्मुख कोण, और ए सी भुजा के लिए ये हुआ सम्मुख कोण, ठीक है। तो ये दोनों कोण बराबर होगा। अब देखिए, बी सी भुजा के लिए ये हुआ सम्मुख कोण। तो जब तीनों भुजा बराबर है तो तीनों कोण भी बराबर होगा, ठीक है। जब तीनों भुजा बराबर है तो तीनों कोण भी बराबर होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ठीक है। अब देखिए, ये तीनों कोण बराबर हो गया, और हम ये भी जानते हैं कि त्रिभुज में तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे तीनों कोण बराबर है, ठीक है, क्योंकि तीनों भुजा बराबर है इसीलिए तीनों कोण बराबर होगा। तो देखिए, तीनों कोण बराबर है तो 180 को 3 से भाग दे देंगे, 3 से, तो 180 डिग्री को 3 से भाग देंगे, क्योंकि यहाँ पे तीनों कोण क्या है? बराबर है। तो 3 से जब भाग देंगे तो देखिए, 180 डिग्री को 3 से भाग देंगे तो 3 छक 18 यानी 60 बार में कटेगा। तो कितना आ गया? 60 डिग्री। यानी समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण की माप 60 डिग्री होती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या भरेंगे? 60 डिग्री। प्रश्न 2 का सी, किसी समद्विबाहु त्रिभुज के आधार पर के कोण अल्फा डिग्री और बीटा डिग्री हो तो अल्फा बीटा में संबंध, तो अल्फा बीटा में क्या संबंध होगा? उस संबंध को यहाँ पे भरना है। तो किसी समद्विबाहु त्रिभुज के आधार पर के कोण अल्फा डिग्री और बीटा डिग्री में क्या संबंध होगा? तो प्रश्न 2 का सी, तो किसी समद्विबाहु त्रिभुज, तो एक समद्विबाहु त्रिभुज हम पहले बना लेते हैं। तो मान लेते हैं कि ये समद्विबाहु त्रिभुज है पी क्यू आर। तो समद्विबाहु त्रिभुज मतलब कि दो भुजा बराबर, तो पी क्यू और पी आर मान लेते हैं कि इसमें बराबर है। तो कह रहा है कि आधार पर के कोण, तो आधार पर के कोण क्या दिया है यहाँ पे? अल्फा डिग्री और ये बीटा डिग्री, ठीक है। तो समद्विबाहु त्रिभुज के आधार पर के कोण अल्फा और बीटा डिग्री हो तो अल्फा बीटा में संबंध क्या होगा? तो देखिए, हम जानते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजा बराबर होता है और समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो इस भुजा के लिए यानी पी क्यू भुजा के लिए ये कोण हुआ सम्मुख कोण यानी कोण आर, और पी आर भुजा के लिए ये जो कोण क्यू हुआ यानी कोण पी क्यू आर जिसको बोलेंगे, वो क्या हुआ? सम्मुख। इस भुजा के लिए ये कोण सम्मुख हुआ, सम्मुख कोण। तो जब दोनों भुजा बराबर है तो दोनों कोण भी बराबर होगा, क्योंकि समान भुजाओं के सम्मुख कोण समान होते हैं। तो देखिए, तो इसका संबंध क्या हो गया? जब ये दोनों कोण बराबर हो गया तो अल्फा बीटा में क्या संबंध हो गया? अल्फा बराबर बीटा। इसमें रिक्त स्थान में क्या भरेंगे? अल्फा बराबर बीटा, ठीक है, ये भर देंगे रिक्त स्थान में। प्रश्न 3, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। ए, त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर ए सी और कोण बी बराबर 50 डिग्री, तो कोण ए की माप कितना डिग्री का होगा? यहाँ पे भरना है।
प्रश्न 3 का ए। तो देखिए पहले हम एक त्रिभुज बना लेते हैं जैसा कह रहा है प्रश्न में। तो त्रिभुज ए बी सी, तो त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर ए सी, देखिए प्रश्न में दिया हुआ है त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर ए सी, यानी ए बी जो है ए बी भुजा है ए सी के बराबर है। और कोण बी कितना है, कोण बी है 50 डिग्री, ये भी दिया हुआ है। तो कोण ए की माप, तो कोण ए की माप कितना हो जाएगा, यानी इस कोण की माप पूछ रहा है, ठीक है। तो देखिए हम जानते हैं कि सम्मुख भुजा के, ये माफ कीजिए, समान भुजाओं के सम्मुख कोण समान होते हैं। तो ए बी के लिए, ए बी भुजा के लिए ये हुआ सम्मुख कोण, और ए सी भुजा के लिए ये हुआ सम्मुख कोण, ठीक है। तो समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो यहाँ पे भुजा देखिए बराबर है दोनों, तो समान भुजाओं के सम्मुख कोण समान होते हैं। तो ये 50 डिग्री होगा तो ये भी 50 डिग्री होगा, क्योंकि दोनों भुजा बराबर है तो सम्मुख कोण भी बराबर होगा, ठीक है। यानी जो भुजा है उसके सामने वाला कोण हुआ सम्मुख कोण। तो दोनों भुजा बराबर है, यानी समान भुजाओं के सम्मुख कोण समान होते हैं। तो ये 50 डिग्री है तो ये भी 50 डिग्री होगा। अब हम जानते हैं कि त्रिभुज में तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। कितना होता है, 180 डिग्री। तो दो कोण पता चल गया है कि 50-50 डिग्री है, तो तीसरा कोण आसानी से निकाल देंगे। देखिए 50-50 कितना होता है, 100। तो 180 में से 100 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 0.8, यानी 80 डिग्री। तो कोण ए कितना हो गया, 80 डिग्री। तो प्रश्न में लिखेंगे बस रिक्त स्थान में 80 लिखेंगे, ठीक है। क्योंकि देखिए इस तरह से डिग्री दिया हुआ है, इस तरह से करके, तो बस 80 लिखेंगे इसमें, इसका उत्तर। कोण बी की माप कितना होगा, 80 डिग्री। तो त्रिभुज एबीसी में तो यहाँ पे कितना भरेंगे, 80, यानी त्रिभुज एबीसी में ए बी बराबर ए सी और कोण बी बराबर 50 डिग्री। तो कोण ए की माप कितना होगा, 80 डिग्री। बी, प्रश्न 3 का बी, किसी त्रिभुज एबीसी में ए बी बराबर ए सी एवं कोण ए बराबर 100 डिग्री। तो कोण बी की माप, तो प्रश्न 3 का बी अब हल कर लेते हैं। किसी त्रिभुज एबीसी में, देखिए पहले हम एक त्रिभुज बना लेते हैं एबीसी, ए बी सी, ठीक है। किसी त्रिभुज एबीसी में ए बी बराबर ए सी, ए बी क्या है, ए सी के बराबर है। ए बी जो भुजा है वो ए सी के बराबर है, दिया हुआ है। एवं कोण ए बराबर, कोण ए कितना है, 100 डिग्री। कोण ए कितना दिया हुआ है, 100 डिग्री है। तो कोण बी की माप, अब देखिए कोण बी की माप यहाँ पे निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, अब हम जानते हैं कि समान भुजाओं के सम्मुख कोण समान होते हैं। तो देखिए यहाँ पे ए बी और ए सी क्या है, बराबर है। ए बी भुजा और ए सी क्या है, बराबर है, समान है। तो समान भुजाओं के सम्मुख कोण, यानी इस भुजा के लिए ये हुआ सम्मुख कोण और इस भुजा के लिए ये हुआ सम्मुख कोण, तो ये दोनों बराबर होगा, ठीक है। ये दोनों क्या होगा, बराबर होगा। तो मान लेते हैं ये x है तो ये भी x होगा, ठीक है। ये अगर x डिग्री है तो ये भी x डिग्री होगा, क्योंकि समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो कोण b और कोण c बराबर होगा, क्योंकि देखिए समान भुजा, इस भुजा के लिए ये सम्मुख कोण और इस भुजा के लिए ये सम्मुख कोण हुआ, तो दोनों बराबर होगा। तो अब देखिए, अब हम जानते हैं कि त्रिभुज में तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो x प्लस 100 बराबर 180 लिखेंगे। x प्लस 100 बराबर 180, तीनों कोण का जोड़ 180 होता है, 180 डिग्री। तो x कितना हो गया, 2x। तो 2x बराबर 180 माइनस 100, 100 इधर करेंगे बायां से दाएं तरफ तो माइनस में हो जाएगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 180 में से 100 घटाएंगे तो 80, और 2 इधर गुना में है तो इधर जाके भाग में हो जाएगा, यानी कितना आ जाएगा, 40। 2 से 80 कितना बार में कट जाएगा, 40 बार में। तो x बराबर 40 आ गया, यानी कोण b कितना हो जाएगा, 40 डिग्री।
ठीक है, और कोण सी भी 40 डिग्री होगा। तो लेकिन यहाँ पे सिर्फ कोण बी पूछ रहा है, इसीलिए इसका उत्तर भरेंगे 40। ठीक है, रिक्त स्थान में 40 भरेंगे, क्योंकि कोष्टक करके यहाँ पे डिग्री दिया हुआ है पहले से। तो किसी त्रिभुज ABC में AB बराबर AC एवं कोण A बराबर 100 डिग्री है, तो कोण B की माप 40 डिग्री। प्रश्न 3 का C, यदि त्रिभुज ABC में कोण A बराबर 50 डिग्री, कोण B बराबर 80 डिग्री हो, तो यह कौन सा त्रिभुज होगा? यानी यहाँ पे त्रिभुज का नाम भरना है। तो प्रश्न 3 का C, यदि त्रिभुज ABC में, यदि त्रिभुज ABC में कोण A बराबर 50 डिग्री, कोण A बराबर 50 डिग्री, कोण B बराबर 80 डिग्री, कोण A कितना दिया है 50 और कोण B 80, ठीक है, तो यह कौन सा त्रिभुज होगा? अब देखिए, अब हम जानते हैं कि किसी त्रिभुज में तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री, यानी तीनों कोण को अगर जोड़ें तो 180 डिग्री आता है। तो कोण C कितना हो जाएगा? तो 180 डिग्री में से ये दोनों कोण को जोड़ करके घटाएंगे तब आ जाएगा कोण C। तो 80 डिग्री जोड़ 50 डिग्री को घटा देंगे, ठीक है। 180 में से कोण A और कोण B को जोड़ करके घटाएंगे तो कोण C आ जाएगा। तो 180 डिग्री माइनस 80 50 कितना हो गया 130, 80 50 हो गया 130, यानी 180 में से 130 गया तो 50 डिग्री, यानी कोण C कितना आ गया 50 डिग्री। अब देखिए, तो त्रिभुज ABC का दो कोण बराबर है, यानी कोण A जितना है कोण C भी उतना ही है। देखिए 50 डिग्री, ये भी 50 डिग्री। तो हम जानते हैं कि समान कोणों के सम्मुख भुजाएं समान होती हैं, समान कोणों के सम्मुख भुजाएं समान होती हैं। तो देखिए, इस कोण का सम्मुख भुजा कौन है? देखिए, इस कोण C का सम्मुख भुजा है AB, ठीक है, कोण C का सम्मुख भुजा है AB, और कोण A का सम्मुख भुजा है BC। देखिए, इस कोण के लिए सम्मुख भुजा है BC, कोण A के लिए सम्मुख भुजा BC है, सामने वाला भुजा। देखिए, इसके सामने भुजा है ये और इसके सामने भुजा ये है, ठीक है। तो त्रिभुज में समान कोणों की सम्मुख भुजाएं समान होती हैं, समान कोणों के सम्मुख भुजाएं समान होती हैं, यानी AB बराबर BC होगा, AB बराबर BC, क्योंकि कोण A और कोण C बराबर है। तो जब AB बराबर BC हो गया, यानी दो भुजा बराबर हो गया किसी त्रिभुज में, तो कौन सा त्रिभुज हो जाएगा? समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है? दो भुजा बराबर होता है। तो देखिए, दो भुजा बराबर आ चुका है, तो ये कौन सा त्रिभुज हो गया? समद्विबाहु त्रिभुज। तो हम क्या भरेंगे इसमें? तो इसका उत्तर हो जाएगा समद्विबाहु, ठीक है, समद्विबाहु। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? समद्विबाहु।